परम आदरणीय श्रोतागण, सादर नमन। आशा करता हूँ आप स्वस्थ एवं प्रसन्न मुद्रा में होंगे। आज आपके समक्ष प्रस्तुत है राधे श्याम रामायण भाग 15 श्री राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। पूर्व प्रसंग में हमने देखा, फरसा लिए हुए क्रोधातुर परशुराम जी प्रभु श्री राम की ओर दौड़े। तब श्री राम जी ने अपना सिर नीचे किए हुए उस फरसे के नीचे जाकर स्वयं को खड़ा कर दिया और हाथ जोड़ जोड़कर उन्होंने कहा, हे मुनिनाथ, आप मुझे क्षमा करें, क्योंकि यह मेरा सिर, मेरा माथ अब आपके कुठार की शरण में है। हाथ जोड़ कहने लगे, क्षमा करें मुनिनाथ, अब कुठार की शरण में आया है माथ। अपने दासों का लहू पिए, यह ताव भला कब परसे की। भृगुनाथ हमारी गर्दन तो छाया में है अब परसे की। यदि से काट भी डालो तो क्या चिंता, यह अनुरागी है। न्योछावर विप्र चरण में हो तो यह शरीर बड़ भागी है। हम करें ब्राह्मणों की सेवा, स्वामी यह धर्म हमारा है। हम झुके ब्राह्मणों के आगे, यह पहला कर्म हमारा है। अधिकार ब्राह्मणों ही को है, सरताज हमारे होते हैं। मुनिराज ब्राह्मणों द्वारा ही सब काज हमारे होते हैं। यह दया ब्राह्मणों ही के है, सीता से नाता जोड़ा है। यह कृपा ब्राह्मणों ही के है, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। भृगुपति ठहरे लखन ने तब सोची एक बात। प्रभु श्री राम ने इतनी विनम्रता की पराकाष्ठा जब परशुराम जी के समक्ष प्रस्तुत की, तो क्षण भर के लिए वे किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए। उधर जब वे क्षण भर के लिए रुके, तो लखन लाल जी के मन में एक बात आ गई। भृगुपति ठहरे लखन ने तब सोची एक बात, ब्राह्मण से बढ़कर नहीं सीधी कोई जात। भृगुपति ठहरे लखन ने तब सोची एक बात, ब्राह्मण से बढ़कर नहीं सीधी कोई जात। कह रहे हैं ब्राह्मण से बढ़कर कोई सीधी जात नहीं है। अभी लक्ष्मण जी ने ब्राह्मण के सीधेपन को तो देखा है, यह बात उनकी व्यंग्य भरी है।
और आगे कहते हैं, क्षण भर में तो रुष्ट हो, क्षण भर में संतुष्ट, ब्राह्मण सरल सदैव है, होता है यह पुष्ट। पुष्ट हो गया कि ब्राह्मण तो बहुत ही सरल होता है। यही सोचकर हंस पड़े बे छोटे रघुवीर, और इनके हंसते ही लगा उधर हृदय में तीर। जो शीतलता आई थी परशुराम जी की, लक्ष्मण जी ने मुस्कुरा कर उसको छीन लिया। क्षण भर में तो रुष्ट हो, क्षण भर में संतुष्ट, ब्राह्मण सरल सदैव है, होता है पुष्ट। यही सोच कर हंस पड़े वे छोटे रघुवीर, इनके हंसते ही लगा उधर हृदय में तीर। अब तो परशुराम जी के हृदय में लग गई आग। वे बोले, हे राम तुम्हारी बातें सुन नर माये मुझ में आते हैं। हे राम तुम्हारी बातें सुन नर माये मुझ में आते हैं। पर देख तुम्हारे भाई को गरमाए फिर आ जाते हैं। देखो उस ओर तनिक देखो, वह अब भी तो मुस्काता है। उसका रह रह कर मुस्काना मुझ पर बिजलियां गिराता है। मैं पत्थर सा हूँ खड़ा हुआ, दुविधा में चित्त पड़ा है अब। बस इसे मार ही डालूंगा, हे राम यही सोचा है अब। है यह क्या है, क्या हुआ मुझे, क्यों पावन आगे बढ़ता है। परसा पहाड़ हो गया मुझे, जो नहीं उठाए उठता है। परशुराम जी ने क्रोध में लक्ष्मण जी को मार डालने की बात कही, और ज्यों ही वे आगे बढ़ते हैं तो कहते हैं कि उन्हें क्या हो गया कि उनका परसा उनके हाथ से उठाए नहीं उठ रहा, मानो पहाड़ हो गया हो। अब इस बात को भी लेकर लक्ष्मण जी ने आगे कहा। लक्ष्मण ने तत्क्षण कहा, देव हुआ अनुकूल। ओ, ऐसा लगता है देवता अनुकूल है। मुख से श्री मुनिराज के अब बरसे हैं फूल। आह, ये फूल जैसी सुकोमल वाणी कहाँ से प्रकट होने लगी। देखना, इस पर तुरंत व्यंग्यवाण छोड़ दिया लक्ष्मण जी ने। क्या कहा? लक्ष्मण ने तत्क्षण कहा, देव हुआ अनुकूल। मुख से श्री मुनिराज के अब बरसे हैं फूल। देखना संभलना इसी जगह, मूरत होकर मत रह जाना। यह न हो कि हमको मंदिर, यह न हो कि हमको मंदिर ही हो यहाँ बड़े बलवाना।
फिर बनवाना। फिर पूजा की सामग्री भी इस समय नहीं हम रखते हैं। भगवान आप स्वीकार करें तो हार भेंट कर सकते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, देखिएगा कहीं आप यहाँ मूर्त होकर न विराजमान हो जाइएगा, नहीं तो हमको तो मंदिर बनवाना पड़ जाएगा आपके लिए, और फिर समस्या क्या होगी? पूजन की सामग्री भी तो नहीं लिए हैं यहाँ पर कि मंदिर बनवा दें, आप विराजमान हो जाएं तो हम आपकी पूजा भी कर सकें। तो भगवान आप स्वीकार करें तो आपको हम क्या भेंट कर सकते हैं? इस समय और तो कुछ शेष रहेगा नहीं, हार भेंट कर सकते हैं आपको। सुनते ही यह व्यंग्यबाण फिर कोपे श्री भृगुनाथ, फिर तमतमा उठे, क्रोध में आग बबूला होकर कहने लगे, सुनते ही यह व्यंग्य फिर कोपे श्री भृगुनाथ, तभी क्षमा की याचना करे उठे रघुनाथ। तभी क्षमा की याचना कर उठे रघुनाथ। गुस्सा परशुराम जी का अपनी चरम सीमा को प्राप्त करता, इसके पहले रघुनाथ जी फिर उठ पड़े और आगे उन्होंने कहा, इसके पहले कि प्रभु श्री राम कुछ कहते, एक बात और परशुराम जी ने कही। परशुराम तब राम से बोले हो कर लायल, अब मैं समझा हूँ जरा, अब मैं समझा हूँ जरा तुम दोनों की चाल। छोटा भाई तो बार बार अंगारे मुझ पर फेंक रहा, तू मीठी मीठी बातों से चोटों को मेरी सेक रहा। वह तो है गर्म नर्म, यह कुटिल नीति है दोनों की। वह तो है गर्म नर्म है, क्या कुटिल नीति है दोनों की। क्यों विश्वामित्र देखते हो चालाकी अपने चेलों की। अब उन्होंने विश्वामित्र जी की ओर इशारा किया कि ये दोनों चेलों की चाल है, एक गर्म हो जाता है और दूसरा नरमी से मेरी गर्मी को शांत कर देता है। वाक युद्ध अब हो चुका, वाण युद्ध हो राम, रण ही निर्णय करेगा कौन बड़ा बलधाम। परशुराम जी ने कहा, वाक युद्ध तो बहुत हो चुका, अब समय है कि वाण युद्ध हो जाए। मैं परशुराम कहलाता हूँ तो तू भी राम कहाता है। मेरा ही नाम छीन कर तू मुझ पर ही धाक जमाता है। दो राम रहेंगे नहीं राम इस
इसी कारण कर संग्राम अभी, दो राम रहेंगे नहीं राम, इसी कारण कर संग्राम अभी, अन्यथा जगत को मत बहका, दे त्याग राम का नाम अभी। उन्होंने परशुराम जी की आंखों में माया का इस कद्र पर्दा पड़ा हुआ है कि प्रभु श्री राम को यह कह देते हैं मानो वे संसार को बहका रहे हों। चुनौती दे डाली, दे त्याग राम का नाम अभी। लक्ष्मण जी फिर प्रकट होते हैं। लखन बीच में कह उठे, धन्य तुम्हारा बोध, राम नाम तक से तुम्हें, राम नाम तक से तुम्हें है इस कदर विरोध। लक्ष्मण जी ने कहा, परशुराम जी आपका बोध अर्थात ज्ञान तो धन्य है, आप राम नाम तक से इस तरह का विरोध जता रहे हैं। अब तो अपने इस परसे को भाषा पर ही चलाइएगा, मुनिराज वर्णमाला में से यह अक्षर निकलवाइएगा। बलिहार खिंचावट तो देखो, कहते हैं नाम राम क्यों है, जो नाम एक ब्राह्मण का है, क्षत्रिय का वही नाम क्यों है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद एवं आभार। जय हिंद, जय जगत। आपका जीवन मंगलमय हो।